हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वैकेंसी है वह है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL। यह एक मिनी रत्ना कंपनी है। तो इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है वो टोटल 577 पोस्ट 577 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आउट हुई है। इसका जो पोस्ट नेम है वो है HEMM पैरामेडिकल एंड ओवरसीयर, जिसे हम सिविल पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए वैकेंसी आउट हुई है। तो चलिए जानते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है उसका नाम है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका PDF दे दिया गया है, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हो। तो जो पोस्ट नेम है मैं बता ही चुकी हूँ कि HEMM ऑपरेटर पैरामेडिकल और ओवरसीयर सिविल के लिए ये पोस्ट आउट हुआ है। टोटल वैकेंसी आउट हुई है 577 पोस्ट के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैकेंसी है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसमें फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। इसका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो मेनली MP और UP में ही रहने वाला है। तो अगर आप MP और UP में रहना चाहते हो तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिएगा, या फिर MP और UP वाले आप लोग के पास ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है, तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिए। इसका अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही रहने वाला है, और यह रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। आप इस पर जाकर डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। तो इसका जो नोटिफिकेशन निकला था वो डेट 6 अप्रैल 2026 था, यानी कि कल के दिन ये इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। और इसका जो फॉर्म भराना स्टार्ट होगा वो 9 अप्रैल 2026 से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। तो आप 9 अप्रैल से इसका फॉर्म भर दीजिएगा, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली 1 मई 2026। 1 मई से पहले पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ज़्यादा का दिन का समय नहीं दिया गया है। और उसके बाद जो इसका CBT एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे अनाउंस होता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से जाके इसे विजिट कर सकते हो। आइए जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अनरिजर्व्ड हो, जनरल कैटेगरी से आते हो, या OBC कैटेगरी से हो, या EWS कैटेगरी से हो, तो आपको टोटल फीस 1180 रुपीज़ देना है, जिसमें से ये 1000 रुपीज़ इसका फॉर्म फीस है और प्लस GST चार्जेस है। तो आप टोटल मिला के 1180 रुपीज़ आपको फ़ीस पेमेंट करना है। और वहीं SC ST PWBD के लिए या ESM के लिए बिल्कुल भी फीस नहीं देनी है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो अगर आप इस कैटेगरी से आते हो तो आप तो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। इसका जो पेमेंट मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो इसका जो एज लिमिट है वह 18 से 30 साल के बीच में अगर आप हो तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो। और इसका जो कट ऑफ डेट दिया गया है वह 1 मई 2026 दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 मई 2026 से पहले 18 से 30 साल तक के हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। तो आप उस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। तो आइए जानते हैं किसमें कितना पोस्ट निकला हुआ है और क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप डंपर ऑपरेटर या ट्रेनिंग के लिए फिल करते हो तो उसके लिए टोटल पोस्ट निकली हुई है 308, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना मैंडेटरी है। ये याद रखिएगा, आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। वहीं ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 34 वैकेंसी आउट हुई है। इसका एप्लीकेशन मांगा गया है वह है 10th पास प्लस वैलिड HMV, या फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। और रोजर ऑपरेटर के लिए 52 वैकेंसी है, इसमें भी 10th पास और वही वैलिड HMV और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस मांगा गया है। क्रेन ऑपरेटर के लिए 17 वैकेंसी है, 10th पास और वैलिड HMV ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। तो ये सारे पोस्ट के लिए मैं लगा दी हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे देख के पूरा फॉर्म भर दीजिएगा। इसमें आप एलिजिबल हो उसका ही फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपके पास इस सब का लाइसेंस है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, तो ही इसका फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया, तो आप लोग देख लीजिए कि मिनिमम 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साइकोथेरेपिस्ट के लिए, टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के लिए भी आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए, और जूनियर टेक्नीशियन के लिए ECG के लिए 12th पास प्लस 2 इयर्स का आपके पास ECG का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए।
समझे। तो ये सारे पोस्ट आप देख लीजिए, टोटल 577 पोस्ट है। अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। पोस्ट पसंद है और जिसके लिए आपके पास आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। आइए जानते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यह CBT रिटन एग्ज़ाम जो होने वाला, सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होने वाला है। सारे पोस्ट में स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज़ पर पोस्ट रिक्वायरमेंट आपको स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो ये थी पूरी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL रिक्रूटमेंट 2026। तो अगर आपको यह पोस्ट पसंद है तो आप इसका फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भरिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जो नहीं समझा हो, तो हमें कमेंट कीजिए। और हाँ, आपका कमेंट हमें तभी दिखेगा जब आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करोगे। इसी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर हम ऐसे डेली नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। सारे का वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन उसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ, तो आप उससे ज़रूर जुड़िएगा।